नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। आज का जो टॉपिक है वो है सैंधव सभ्यता, इससे संबंधित स्थल और इससे संबंधित नदियाँ। ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। आप बैकईयर एनालिसिस देख लें या आप अभी कोई एग्ज़ाम दे के आए हों, आप उसको देख लें, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। ये 5 मिनट जिसे हम डील करेंगे, ये 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जो कि आपको अपने एग्जामिनेशन में कम से कम 2 क्वेश्चन सही करने के लिए सक्षम बनाएंगे। आइए इसे डील करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इन साइट्स की। सैंधव सभ्यता का जो प्रथम साइट है वो है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे स्थित है, जो कि ईस्टर्न पंजाब पाकिस्तान तक फैला हुआ है। यहाँ से प्राप्त एक मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी से बना हुआ कोई बर्तन या कोई पात्र जिसमें कुछ चीज़ें रख के संरक्षित की जा सकती हैं, जैसे अनाज या कुछ और चीज़ें। ओके, यहाँ से प्राप्त मृदभांड से हिरणी के बच्चे को दूध पिलाती हुई नजर आ रही है। हिरणी अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई नजर आ रही है। दूसरा यही इसी मृदभांड से, मतलब मिट्टी के ही मृदभांड के दूसरे मृदभांड से आपको मिल जाएगा देखने को कि यहाँ पे मछुआरा अपने कंधे पर बहंगी डाले हुए जा रहा है। दूसरे साइड की बात करते हैं तो यह है मोहनजोदड़ो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है और सिंध और पाकिस्तान तक विस्तृत है। यहाँ से प्राप्त नारी की आकृति जो है वो बैलगाड़ी चला रही है, और यहाँ से प्राप्त तांबे की एक मुद्रा मिली हुई है, तांबे की एक आकृति मिली हुई है, जिसमें कि नग्न मानव आकृति दिखाई गई है, दर्शाई गई है। ओके, यहाँ से जो इसकी तीसरी विशेषता है वो है कि मोहरों पर इसके जलपोत का चिन्ह है। जलपोत का चिन्ह है। आपके लिए यहाँ एक क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता के किस साइट पे डॉकयार्ड पाए गए हैं, नीचे कमेंट में बताइए आप। तीसरा जो साइट है वो है कालीबंगा, जो कि घग्गर नदी किनारे स्थित है। ये राजस्थान में है। यहाँ से आपको जुदा हुआ खेत प्राप्त हो जाएगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है आपके लिए। और आपको यूपी पीसीएस और उससे संबंधित सभी परीक्षाओं में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये आयोग का पेट क्वेश्चन हो रखा है कि जुता हुआ खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो आपको आंसर पता है कि ये कालीबंगा घग्गर नदी किनारे और राजस्थान में विस्तृत है। यहाँ से आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। चौथा जो है वो है लोथल, जो कि भोगा नदी किनारे स्थित है, गुजरात में स्थित है। मृदभांड से चलाक लोमड़ी और प्यासे कौवे की कथा का अंकन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यासे कौवे की कथा और चालाक लोमड़ी की कथा, ये आपसे कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और डिफरेंट एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं कि चालाक लोमड़ी और प्यासे कौवे की कथा किस हड़प्पन साइट पे निर्मित है या अंकित है। तो ये है आपके लोथल से। जो नेक्स्ट इसके साइट है सैंधव सभ्यता के, वो है रोपड़ जो है वो सतलज नदी और पंजाब में स्थित है। यहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। आपको एक जगह से और इसके साक्ष्य मिलते हैं, इसके लिए भी आप चाहें तो नीचे कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। दूसरा, मांडा चेनाब। जो मांडा साइट है वो चेनाब नदी के तट पर स्थित है, और ये JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हड्डी के नुकीले बाणाग्र, पेचदार पिन और यहाँ से ब्लेड नुमा आकृति भी मिल जाएगी, जो कि हड्डी की बनी होगी। ये ध्यान रखिएगा कि जो मांडा से पेचदार पिन, ब्लेड या बाणाग्र मिले हुए हैं वो हैं हड्डी के। ओके, दूसरा, यहाँ से आधी अधूरी मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, जिन पे कि कोई अंकन है लेकिन वो टूट फूट गई हैं, इस वजह से उनको आधी अधूरी मोहरों की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट जो आपका है वो है दायमाबाद आपकी प्रवरा नदी किनारे और महाराष्ट्र में स्थित है। ये सैंधव सभ्यता का, ये सैंधव साइट की सबसे दक्षिणी साइट है। ये सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, जहाँ से कि आपको तस्तरी और प्याले, शीशे के, कांच के आपको बर्तन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये अपने यूपी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अभी भी ये साइट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे मृदभांड व मन के त्रिभुज, मोर के आकृति, मोर के चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है त्रिभुज। आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज के चित्र या अंकन कहाँ से मिलते हैं, तो वो है आपके यूपी के मेरठ में आलमगीरपुर की हड़प्पन साइट से। जो नेक्स्ट है वो है सूतका गैंडोर। दाश्त
दाश्क या दाश्त नदी किनारे स्थित है, जो कि बलूचिस्तान में विस्तृत है। यहाँ पे मिट्टी की चूड़ी, ताम्र के बाणाग्र और ब्लेड पाए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि मांडा चेनाब से हड्डी के नुकीले बाणाग्र मिले हैं। मैंने बताया था कि यहाँ से आपको हड्डी के नुकीले बाणाग्र मिले हैं, लेकिन आलमगीरपुर सूतका गैंडोर से आपको ताम्र के बाणाग्र यहाँ से देखने को मिलेंगे। मैंने आपको यह बताया, एक बार फिर से बता दूं, आपको मैं क्लियर कर दूं कि मांडा से हड्डी के नुकीले बाणाग्र मिले हैं, जबकि ताम्र के बाणाग्र आपको मिले हैं सूतका गैंडोर से। जो इसका लास्ट साइट है वो है भगवानपुरा, जो कि सरस्वती नदी किनारे स्थित है, हरियाणा में। यहाँ से आपके तांबे तथा कांच की रंगीन चूड़ियाँ मिली हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं। चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? तो ये मिली हैं आपके अंतिम हड़प्पन साइट, संदर्भ साइट्स भगवानपुरा से, जो कि स्थित है आपका सरस्वती नदी, जो कि सरस्वती नदी किनारे स्थित है हरियाणा में। ओके, ये साइट के डिटेल आपको कम से कम 2 क्वेश्चन के लिए हेल्प करेंगे, और आशा करता हूँ कि ये चैनल आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।